वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अब कानून का रूप ले चुका है। इसके बाद भी देश भर के कई इलाकों में विरोध जारी है। इस बीच शीर्ष न्यायालय में राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों ने 72 याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कोर्ट पर रोक से साफ इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सवाल भी पूछे हैं। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र से पूछा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फों को पंजीकृत कराने के लिए अपेक्षित दस्तावेज नहीं होंगे। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ से तात्पर्य ऐसी प्रथा से है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्त के रूप में मान्यता उसके ऐसे प्रयोजनों के लिए दीर्घकालीन निर्बाध उपयोग के आधार पर दी जाती है, भले ही मालिक द्वारा वक्फ की कोई औपचारिक या लिखित घोषणा न की गई हो। पीठ ने कहा, आप उपयोगकर्ता द्वारा ऐसे वक्फ को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे, इससे कुछ पूर्ववत हो जाएगा। हाँ, कुछ दुरुपयोग है लेकिन वास्तविक भी है। पीठ ने कहा कि मैंने प्रीवी काउंसिलिंग के फैसले को भी पढ़ा है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को मान्यता दी गई है। यदि आप इसे पूर्ववत करते हैं तो यह एक समस्या होगी। विधायिका किसी निर्णय, आदेश या डिग्री को शून्य घोषित नहीं कर सकता। आप केवल आधार ले सकते हैं। याचिकाकर्ता की सुनवाई में कहा गया कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ अधिनियम के तहत शामिल नहीं होना चाहता। पीठ ने इसके जवाब में पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे? इसे खुलकर कहें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 100 या 200 साल पहले किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया जाता था तो उसे अचानक वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधीन नहीं लिया जा सकता और अन्यथा घोषित नहीं किया जा सकता था। पीठ ने कहा कि अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते। याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि संयुक्त संसदीय समिति ने 38 बैठकों की और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके पारित होने से पहले 98.9 लाख ज्ञापनों की पड़ताल की। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एक उच्च न्यायालय को इन याचिकाओं पर विचार करने के लिए कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, दो पहलू हैं जिन पर हम दोनों पक्षों से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे उच्च न्यायालय को सौंप देना चाहिए? दूसरा, संक्षेप में बताएं कि आप वास्तव में क्या आग्रह कर रहे हैं और क्या तर्क देना चाहते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने और निर्णय लेने में उच्चतम न्यायालय पर कोई रोक है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह उस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं। सिब्बल ने पूछा, सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं और इसलिए वक्फ करने का पात्र हूँ या नहीं? उन्होंने कहा, सरकार यह कैसे तय कर सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं? कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि वक्फ अधिनियम का प्रभाव पूरे भारत में होगा और याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय को नहीं भेजा जाना चाहिए। वक्फ अधिनियम का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ करना इस्लाम का एक स्थापित प्रथा है और इसे छीना नहीं जा सकता। केंद्र ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अनुसूचित किया, जिसे दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद संसद से पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों ने मत दिया। वहीं लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। इस तरह से ये दोनों सदनों में पारित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ वाय यूजर प्रावधान को हटाने पर केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच
बनी ज्यादातर मस्जिदों के पास बिक्री विलेख नहीं होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? वक्फ बाय यूजर उन संपत्ति को कहा जा सकता है जिसे लंबे उपयोग में लाए जाने के कारण वक्फ माना जाता है, भले ही उसके पास कोई औपचारिक दस्तावेज ना हो। हालांकि नए कानून में एक छूट दी गई है कि उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित है या सरकारी भूमि पर है। बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन में 7 राज्यों में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दलील दी है कि यह अधिनियम संविधान सम्मत है और अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षित रखते हुए वक्फ संपत्तियों के प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है ताकि कोई भी आदेश उसके पक्ष को सुने बिना पारित ना किया जा सके। वक्फ संशोधन विधेयक को हाल ही में संसद में भारी बहस के बीच पारित किया गया। वहीं अब देश भर की नजर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हुई है। यह फैसला न केवल वक्फ कानून की वैधता बल्कि धार्मिक अधिकारों और सरकार के हस्तक्षेप की सीमाओं को लेकर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण तय करेगा। वक्फ संशोधन को लेकर इसलिए हो रहा है विवाद। याचिकाकर्ताओं की माने तो वक्फ संशोधन विधेयक में लोकतांत्रिक संरचना खत्म कर दी गई है, चुनाव प्रक्रिया हटा दी गई है, गैर मुसलमानों की नियुक्ति की अनुमति वक्फ बोर्ड में दी गई है, जिससे मुसलमानों की आत्म प्रशासन की क्षमता प्रभावित हो रही है। समुदाय के धार्मिक संपत्तियों पर दावा करने या रक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया है। वक्फ जमीनों का भविष्य कार्यपालिका के अधीन कर दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों को वक्फ बनाने से रोका गया है। वक्फ बाय यूजर जैसी न्यायिक अवधारणाओं को अधिनियम से हटा दिया गया है। नए संशोधन में वक्फ की वैधानिक सुरक्षा कमजोर हुई है। इन्होंने दायर की है याचिका। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, YSRPC, सपा, RJD, AMIM, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अभिनेता विजय की पार्टी TVK के नेताओं ने याचिका दायर की है। साथ ही मुस्लिम धार्मिक संगठन की तरह जमीयत उलमा ए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समता केरल, जमीयतुल उलेमा ने भी याचिका दायर की है। वहीं 2 हिंदू याचिकाकर्ताओं में वकील हरिशंकर जैन और नोएडा निवासी पारुल खेरा ने भी वक्फ अधिनियम को मुस्लिम समुदाय को अवैध रूप से सरकारी और हिंदू धार्मिक संपत्तियों पर अधिकार देने वाला बताया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई लगातार की जा रही है। वक्फ संशोधन 2025 को लेकर हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको लगातार मिल सके।